चल, तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें बोला है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। सब लोगों को पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 60 डिग्री, या फिर हम क्या बोलते हैं, तुम लोगों को हम लोगों ने 7th 8th में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब चीज के बारे में पढ़ लिए, तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, ठीक है, देन आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तुम लोग देखो, यहां पर दिया है एंगल ए और यहां पर क्या दिया है? एंगल बी। अगर हम कोई एक ट्रायंगल भी लेते हैं, चलो ठीक है, अगर मैंने सपोज मान लो एक ट्रायंगल लिया, ये है एक ट्रायंगल जिसमें यहां पर एंगल ए और एंगल बी को क्या बोला है? एक्यूट एंगल है। मतलब मुझे यहां पर ये दो एक्यूट एंगल बन रहे, बन तो ये भी रहा है, पर मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, तो सपोज मान लो अगर ये ए है तो इसको मान लो क्या? बी, और इसको क्या मान लो? सी। क्योंकि हम लोगों को ए और बी पे एक्यूट एंगल बोला है, इसलिए मैंने यहां पर इसको ए, इसको बी माना। ये दोनों हमारे क्या है? एक्यूट एंगल है। ओके, हम लोगों को प्रूव करना है कि cos A और cos B एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ठीक है, cos A और cos B एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। देन शो करना है कि एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल। चलो मान लो यहां पर हमने जो लिया है वो करते हैं कि लेट अस कंसीडर क्या किया है हम लोगों ने? अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। अब तुम लोग सोचो कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC क्या कर लिया? कंसीडर कर भी लिया, तो हम लोगों को cos A और cos B का एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा? इनके साइड्स, अब मैंने उस बार क्या सिखाया था तुम लोगों को इससे पहले वीडियो में कि PBP और HHB, ये क्या है? हमारा एक ट्रिक है कि अगर सामने वाला है तो ये साइन का होगा, ये कॉस का होगा, और ये किसका होगा? टेन का होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब तुम सोचो कि हम लोगों को कॉस के लिए निकालना है, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और हम लोगों को अलग अलग एंगल को प्रूफ करना है, इसलिए इस ट्रायंगल को भी क्या करते हैं हम लोग? दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो कि हम लोगों ने एक लाइन खींचा जो क्या है? एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, और इस लाइन को नाम दे दिया क्या? डी, जिस पॉइंट पर वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है उस पॉइंट को क्या बोला मैंने? डी पॉइंट बोला। अब यहां पर तुम लोग देख रहे होगे कि देखो, कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किस ट्रायंगल पे प्रूफ करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो अगर ये लाइन इस AB पे परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब है यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। हो रहा है ना? ठीक है, अब देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC एंड CD किस पे पैरेलल परपेंडिकुलर है बेटा? AB पर। किस पे परपेंडिकुलर है? AB पर परपेंडिकुलर है CD। इसी वजह से क्या होगा? देखो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन अपन लोग राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव करते हैं, इसीलिए ये इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है कि cos A जो है वो किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है। ठीक है, अब देखो, नहीं समझ आए तो पूछना भी है। ठीक है ना? अगर मैं देखूं, अब अगर सबसे पहले हम लोग किस चीज को प्रूफ करते हैं? cos A, और फिर उसके बाद किसको करेंगे? cos B को। तो सबसे पहले मान लो अगर हमने इन दो ट्रायंगल को नाम दे दिए, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले मैं किसको प्रूफ करूंगा? cos A को। ठीक है, cos A को करूंगा। तो देखो, cos A मतलब ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को, तो मैं इस ट्रायंगल का नाम क्या दे देता हूं? इन ट्रायंगल CAD। CAD, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है? एंगल A के लिए निकालना है। ठीक है, अब सुनो, एंगल A में अगर मुझे cos A निकालना है, क्या निकालना है? cos A। अब cos A क्या होता है? B अपॉन H। क्या होता है? B अपॉन H, और B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। अब यहां पर देखो, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? तो बेस क्या है तुम्हारा? AD है, ये है तुम्हारा बेस।
ओके, अब जो तुम्हारा हाइपोटेनस है वो क्या है बेटा? हाइपोटेनस है याला साइड। याला साइड क्या है? परपेंडिकुलर साइड है। और याला साइड कौन सा है? बेस साइड है। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये क्या होगा? AC। ये हो गया AC, मतलब cos A निकाला तो क्या हो गया? वो AD अपॉन AC। वैसे ही अगर तुम लोग सिमिलरली अगर उस ट्रायंगल को देखते हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल? इन ट्रायंगल CBD, ठीक है, क्योंकि अगर हमको एंगल B चाहिए इसलिए मैंने याला ट्रायंगल को लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल CBD, अब यहां से अगर तुम लोग cos B निकालोगे, क्या निकालोगे? cos B, तो इसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो यहाँ का बेस क्या है? BD है ना, तो यहां पर हो गया इसका बेस BD। अब इसका हाइपोटेनस क्या होगा? BC, ठीक है, इसलिए इसको BC ले लिया। अब हम लोगों को पता है कि cos A जो है वो किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है, ठीक है। cos A किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है। इसीलिए cos A के जो रेशियोस है उनको लिख लो। ये क्या है? AD अपॉन AC, और दूसरा क्या होगा? BD अपॉन BC, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसको एक फॉर्मेट में कैसा लिख सकते हैं? देखो, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले एक कौन सा चैप्टर पढ़े थे? ट्राइंगल चैप्टर पढ़े थे। उसमें क्या बोले थे? किसी भी ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो, अगर मैं बोलूं ये साइड, अभी याला ट्राइंगल देखना, याला ट्राइंगल, तो याला साइड किसके इक्वल होगा? इसके, मतलब हाइपोटेनस के इक्वल होगा। अब ये जो बेस है वो किसके इक्वल होगा? बेस के इक्वल। और यहाँ पर परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? मतलब परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इधर देखो, अब मैंने बोला अगर AD है तो उसका रेशियो किसके साथ बनेगा? BD के साथ, ठीक है। तो वही लिखते हैं कि जो AD है वो किसके बराबर होगा? BD। सेम टू सेम यहाँ पर AD BD, और यहाँ पर ये अभी परपेंडिकुलर को तो छोड़ दो, और ये क्या होगा? AC और BC, ठीक है, AC और BC, ठीक है। और इसी को मान लो किसके इक्वल ले लेते हैं हम लोग? के इक्वल ले लेते हैं। ओके, समझ आ रहा है? समझना पड़ेगा, समझ आ रहा है तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। अब ये हो गया AC का इक्वल। अब देखो, अब तुम सोचो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम लोगों ने याला साइड, ठीक है, इस साइड को और इस साइड को क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया, मतलब सेम रेशियो में बता दिया है कि वो के इक्वल है। हम लोगों को इस CD को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? CD को फाइंड करना है। ओके, अब देखो अपन यहां से क्या कर सकते हैं? याला रेशियो भी किसके इक्वल है? के इक्वल है। और याला रेशियो भी किसके इक्वल है? के इक्वल। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, AD अपॉन BD भी किसके इक्वल है? के इक्वल। अब सोचो कि अगर मैंने BD को के तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? AD जो होगा वो KBD होगा, ठीक है। सेम टू सेम सोचो, AC अपॉन BC ये किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। ओके, तो अगर मैं यहां से AC की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? K और B और C, ठीक है, मिल गया हम लोगों को। अब हम लोगों को सिर्फ पता क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? CD, ठीक है। तो चलो अपन लोग एक एक ट्रायंगल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रायंगल CAD लिया था और CBD, इसी में मैं क्या लगाता हूं? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहां पर इसको हटा देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा? CAD एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है, इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBD। तो चलो, अगर मैं क्या निकालना चाहूं? ट्रायंगल CAD के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ट्रायंगल CAD याला ट्रायंगल, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, पहले अभी समझ लो। अब देखो बेटा, हम लोगों को पता है कि याला साइड कौन सा है? हाइपोटेनस। और हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो आपका हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर होगा
ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, ऐसा बोलता है ना पाइथागोरस थ्योरम, यही बोलता है। तो देखो अब यहां पर अगर मैं CAD में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, इन ट्रायंगल CAD, ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर। पर मुझे तो क्या फाइंड करना है, इसमें से परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसलिए मैंने इस CD को इधर ही रख दिया, ठीक है। तो मैंने इस CD का स्क्वायर को इधर ही रख दिया, तो AC का स्क्वायर के साइड कौन सा स्क्वायर आ जाएगा, AD का स्क्वायर आ जाएगा, बन जाएगा इससे। और क्या कर सकते हैं, इसका CD का स्क्वायर को इसके ऊपर भेज देंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बचा CD और इसका स्क्वायर इधर आया तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, यहां मिल गया एक, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम टू सेम फिर से क्या करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, CBD, ठीक है, इन ट्रायंगल CBD। अब सुनो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये वाला ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनस क्या है बेटा आप लोगों का, BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस जो है वो किसके बराबर होगा, तुम्हारे परपेंडिकुलर और बेस के बराबर। तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इतना हो गया। हमको यहां पर से भी CD चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस CD का स्क्वायर को रख दिया इधर ही, ठीक है। अब ये CD का स्क्वायर को रखा तो ये BD कहां आ गया, इस साइड, तो ये हो गया BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अभी यहां पर से CD के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट, तो ये CD जैसे का वैसा, और ये यहाँ पे बन जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। और यहां पर से भी मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में क्या है, CD है, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब तुम्हारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के क्या है, तुम्हारी इक्वल, क्योंकि CD इक्वल CD, दोनों CD है। तो एक काम करते हैं अपन लोग इनको क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इक्वल ला देते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, ये AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या है, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो ये BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब सोचो इसमें कर क्या सकते हैं, अब कर क्या सकते हैं, ये देखो हम लोगों ने वैल्यूज निकाल के रखे हैं, ये देखो ये काय की वैल्यू है, AD की, और यहाँ पर काय की वैल्यू है, ये AC की वैल्यू, ठीक है। यही वैल्यू को क्या करना है, हम लोगों को वहां पर पुट करना है, ठीक है। तो देखो AC की जगह क्या रखूंगा मैं बेटा, KBC, ठीक है, KBC मतलब, अरे नालायक कौन बनेगा करोड़पति नहीं वो, ठीक है, वो KBC है, एक क्या है, साइड का रेशियो है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू क्या है, KBC, तो मैं यहाँ पर KBC रख देता हूं, ठीक है, KBC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AD की वैल्यू क्या है बेटा, KBD, ठीक है। अब इसको क्या बनाओगे, ठीक है, KBD, ठीक है, कौन बनेगा, कौन बनेगा, डॉन, ऐसा है क्या, ठीक है, हाँ वो कबड्डी बता रहा है, देख लो, ठीक है। तो हम लोग को कैसी वैल्यू मिल गई बेटा, ठीक है। अब इस साइड वाले साइड को कैसे का, जैसे का वैसा रख दो, ये हो गया BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखो हम लोगों को कुछ कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि देखो यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BD है, यहाँ पे BC है, यहाँ पर BD, तो तुम सोचो मैं यहां से दोनों से क्या ले लेता हूं, K कॉमन ले लेता हूं, तो K का स्क्वायर कॉमन मिलेगा, K का स्क्वायर कॉमन मिलेगा ना। देखो डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहां से K और यहां से K लूंगा तो दोनों में K का स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन, वो एक साथ रह ही नहीं सकते, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो K कहां आ जाएगा, बाहर आ गया ना, बाहर K, ठीक है। अब इधर देखो ये क्या बन गया, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हंसने की जरूरत नहीं है तेरे को,
ठीक है, अब इसको मैंने इस साइड वाले को इसके नीचे भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब तुमको पता है कि ये एक बार में कट जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। K की वैल्यू 1 आई, तो अब क्या करेंगे, इसके इक्वल में CD मतलब अच्छा, ये CD को देखो मैंने क्या किया, अब छोटी छोटी स्टेप तो बता नहीं सकता, इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को मैंने अगर इक्वल लिया भी तो ये CD और CD एक दूसरे के इक्वल है, तो इक्वल से इक्वल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब एक बार फिर से देखो, ये K इक्वल आ गया, मतलब यहां पर तुम्हारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। इसका मतलब यही समझ आ जाता है कि अगर तुम्हारा AC और BC का रेशियो है, जो AC और BC का रेशियो है सेम टू सेम AD और BD का रेशियो है, AD और BD का रेशियो, और एक क्या बना, CD और CD, ये CD और CD ही तो 1 है ना, CD CD क्या हो जाएगा 1, तो इधर भी CD होगा और ये भी CD, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल A है वो एंगल B के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल A एंगल B के इक्वल। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल में थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसमें अलग अलग ट्रायंगल से बना सकते थे, इसमें भी बना सकते थे, मैं अब ध्यान से समझा रहा हूं। इसमें बोला था कि एंगल A और एंगल B क्या है, तुम्हारे एक एक्यूट एंगल है। ये क्वेश्चन अभी तक की एक्सरसाइज में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोला है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A cos B देन सो दैट, तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल में एक CD लाइन को कंसीडर क्यों किया, क्योंकि मुझे दो ट्रायंगल से ही क्या करना था, उसको प्रूफ करना था, नहीं तो फिर हम लोग को परपेंडिकुलर कहां मिलता। एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन CD को नहीं लेता तो ये लाइन में कहां परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल में कहीं परपेंडिकुलर था, और बिना परपेंडिकुलर के क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये एक परपेंडिकुलर लिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया है, कंसीडर किया है, जिसमें CD किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। सेम टू सेम यहाँ पर जो जो गिवन दिया था वो लिख लिया। अब उसके बाद cos A निकालना है, तो मैंने इस ट्रायंगल में क्या किया, सिर्फ जो बताया हूं याला क्या, पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या बोलता है, हरी हरी बोलता है, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब तुम्हारा कुछ और दिमाग चलता होगा तो और बना लेना, ठीक है, क्यों तरुण, ठीक है, पिछली बार सुमित जामरे फेमस हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया ट्रायंगल CAD में cos A का लगाया, ध्यान से सुनना, cos A यहां से बेटा इजीली पता कर सकते हो कि बेस और हाइपोटेनस क्या है, तो मैंने उसका रेशियो लिख दिया। सेम टू सेम cos B के लिए इधर देख, इस ट्रायंगल में गया और यहां पर देखा कि उसका रेशियो क्या होगा, वो लिख दिया, दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल, क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, दोनों को इक्वल किया। अब उसके बाद अगर तुम लोगों को ये लाइन मैंने यहाँ ट्रायंगल से नहीं बनता तो क्या करना, देखो यहाँ AD और AC था, तो मैंने ये AC को यहाँ भेज दिया था और BD को यहाँ भेज दिया था, वही प्रोसेस थी, और उसी को किसके इक्वल लिया था, K के इक्वल, और फिर यहाँ पर से तो प्रोसेस तुमको समझ ही आ रही, ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। अब अपन लोग एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन, हाँ कंटिन्यू रखना है, ठीक है, उसी में कंटिन्यू रखना है। अब देखो, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया था तो उसमें क्या देखा था कि क्वेश्चन क्या दिए थे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ था, और उसमें हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसा करके क्वेश्चन आता था। उसी को देखा सीखी में क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या करना चालू कर देते हैं, कॉट थीटा दिया है, इसमें पता कर लेंगे ये क्या होता है। अब हम लोग ने फिर से बताऊंगा तो क्या बोलेंगे, PBP और HHB। अब तुम लोग क्या करोगे, कॉट थीटा है तो इसको उल्टा कर लोगे तो B/P है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। ये वाला प्रोसेस नहीं करना है। सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो हम लोग को समझ भी आना चाहिए कि इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा इसी में कुछ प्रोसेस करके देखते हैं,
ठीक है। तो इसमें कैसी प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता रहना चाहिए, कुछ आइडेंटिटीज का पता रहना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से तो नहीं, फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ठीक है, a माइनस बी, और उसके बाद अनंत। अनंत को समझ ही नहीं आया कि क्यों हंस रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ऑल इज वेल। कहाँ है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अब अनंत हम हंस क्यों रहे थे ये देख, ठीक है। मैं बोला फर्स्ट सेकंड क्लास से, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख बेटा, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी की, ध्यान से सुनो, ठीक है। कभी भी a प्लस बी सामने हो सकता है और a माइनस बी पीछे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब कंपेयर करो इसको, ये भी a b है और ये भी a b है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना, चेंज नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं, v है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो कि cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7/8, ठीक है। और हम लोगों को जो सॉल्व करना है, इसमें क्या बोला है, हम लोग ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसको इवेल्युएट करके देखते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो पता चलेगा, ठीक है। जो जो आइडेंटिटी यूज हो रही है मैं इधर लिखते जाऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि इसको लिख लेते हैं, चलो अपन सबसे पहले तो ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में देखो बेटा फिर से क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर a जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में, एक मिनट, अभी मैंने होल का स्क्वायर रखा हूं, अभी किसी पे एंगल नहीं लगाया हूं, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो तुम लोगों को मैंने बताया हूं ना कि कभी भी स्क्वायर एंगल्स में नहीं लगता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 1 की पावर कितनी भी लगा दो हमेशा वो क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो 1 का 1, अब ये माइनस का माइनस। अब देखो बेटा जैसे यहां से स्क्वायर को अंदर डाल रहा हूं, तो कभी भी थीटा एंगल कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। सेम टू सेम यहां पर 1 का 1, अब ये कॉस को फिर से क्या करेंगे, एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं रहता, ठीक है, यहां पे रहेगा कहां पे, कॉस में, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम लोगों को पता है एक और आइडेंटिटी क्या होती है, हम लोगों ने पढ़े थे जब क्वेश्चन आइडेंटिटी प्रूफ पढ़ा रहा था मैं, तो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो मतलब हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम देखो इसी से दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो मैं क्या करता हूं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को भी एक बार भेजता हूं, ये पहली आइडेंटिटी मिली, अब इसी से दूसरी बना रहा हूं। तो क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो इधर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा जैसे का ऐसा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटी मिल गई, तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसको इसकी जगह। तो चलो अब मैंने रिप्लेस किया, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखो इसकी जगह लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया तुम लोगों को मैंने और कुछ बताया हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, टेन का इनवर्स कॉट, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स और सेक का इनवर्स कॉस, और टेन का इनवर्स कॉट, और कॉट का इनवर्स टेन। ऐसा उल्टा सब याद रखना।
पर क्या होता है कभी कभी tan को क्या लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे ही अगर इसका उल्टा कर दूं cot थीटा जो होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब तुम सोचो कि अगर यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा है तो ये क्या बन रहा है cot थीटा, तो मैंने इस पे स्क्वायर लगाया तो ये भी स्क्वायर में आएगा कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है cot स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देखो हमको cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमको स्क्वायर के निकालना है, तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, और यही है तुम्हारा आंसर। तो देखो ऐसे करते हैं सॉल्व, कुछ लोग क्या करते हैं इस पे वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आता है, ठीक, ओके।